रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ कुछ चंद खबरें और ताज़ा तरीन नुकात। लेकिन आज का मेरा टॉपिक सिर्फ एक ही है, ज़्यादा उसी के ऊपर मैं आज आपके साथ बात करूँगा। और उससे पहले एक शेर क्या खूब कहा है शायर ने कि जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी। ज़रा दोबारा सुनिएगा। जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम उससे मोहब्बत भी बहुत थी। इस शेर से आज मैं उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को ये मैं क्या कहते हैं शेर डेडिकेट किया मैंने कि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिनके ऊपर जुल्म भी बहुत हुआ लेकिन वो मजबूर थे और उनको अपने मुल्क से मोहब्बत भी बहुत थी। ठीक है, इस शेर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। जी, आज का जो मेरा अहम तरीन टॉपिक है वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब के बारे में। जी, डॉक्टर शहबाज गिल, जैसे कि वो डॉक्टर उनके साथ लफ्ज़ लग चुका है, उनकी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी के साथ उनकी डॉक्टर लगा हुआ है। और डॉक्टर जैसे ही लगता है तो दो किस्म के ज़हन में सवाल आते हैं कि या तो ये डॉक्टर पीएचडी है तो या फिर ये मेडिकल डॉक्टर है। तो डॉक्टर जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं वो पीएचडी डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं और मायर नाज पॉलिटिशियन हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, पीएचडी होल्डर हैं और कोई आम इंसान नहीं है, पॉलिटिशियन है। शहबाज गिल साहब जो थे वो फार्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के इस टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनके वो क्या कहते हैं असिस्टेंट भी रहे हैं, असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। उनके इस टाइम भी फिलहाल जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो उनके, तो उनके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है, जो एक पीएचडी होल्डर इंसान है। बहुत कम हमारे मुल्क के सियासतदान जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क के ज्यादातर सियासतदान ग्रेजुएट नहीं हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो तो अरस्तु बनने की कोशिश करते हैं और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन से ऊपर की डिग्री ली हुई है वो तो आप समझ लें कि इब्ने बतूता बने हुए हैं। लेकिन बहुत कम सियासतदान हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, जो मायर नाज डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, जो पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में एडमायर किए जाने वाली डिग्रीज हैं वो हैं पीएचडी की डिग्रीज। ठीक है, पीएचडी जो डॉक्टर होते हैं वो जो क्या कहते हैं जिन्होंने पीएचडी की होती है वो पूरी दुनिया में नॉन समझे जाते हैं, माने जाते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उनकी पूरी दुनिया में पहचान होती है क्योंकि उन्होंने पीएचडी मोस्टली आउट ऑफ कंट्री से की होती है और वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते होते हैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज इसके ऊपर हमारी बात होने जा रही है। मुल्क के सियासतदान जितने भी थे और हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ नहीं हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि आप जब किसी बड़े से इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ ऐसे माजी में गुजरे हैं जो अपनी पर्ची निकाल के पढ़ते थे, जो पर्ची निकालते थे और कोई दूसरा मुल्क का प्रेसिडेंट सामने बैठा है या कोई क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर बैठी है या कोई भी किसी IMF से या जो भी वर्ल्ड ट्रेड जो मतलब के वर्ल्ड बैंक है उनके सामने बैठे हैं या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के किसी बड़े मदद इंसान के सामने बैठे हैं जो नॉलेज रखता है, जो इंग्लिश बोल सकता है, उनके सामने अपनी पर्ची निकाल के पढ़ते थे, सवाल के जवाब देते थे। अब मुझे एक चीज की बात की समझ नहीं आती कि उनको इस बात का इल्म कैसे होता था कि जो ये सवाल पूछने जा रहा है उसकी पर्ची मेरे पास मौजूद है या नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है अगला जो सवाल है वो करंट बेस पे उसने फौरी उसके ज़हन में आया हो और उस बंदे ने वो पूछा हो सवाल, तो उसकी पर्ची ऑटोमेटिकली कैसे बन गई। ये बड़ी चीजें आपने देखी भी हैं, वीडियोस भी वायरल हुई देखी हैं कि कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर, कुछ हमारे आला ओहदेदारान जो थे वो ऐसे भी माजी में गुजरे हैं जो सिर्फ पर्ची निकालते और जी घंटा घंटा सामने बैठे रहते। अब अगला बंदा सवाल कर रहा है, जर्नलिस्ट सवाल कर रहा है, अगला बंदा जवाब दे रहा है, लेकिन भाई साहब पर्ची तलाश कर रहे हैं और साथ पानी पी रहे हैं कि यार पर्ची में क्या ये सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, सवाल का जवाब भी वही दे सकता है जिसको पता हो कि सवाल इंग्लिश में समझ आया हो। अब मुझे ये नहीं पता
कि जिस बंदे ने पर्ची के ऊपर जवाब लिखा हुआ है, पता नहीं क्या जवाब लिखा हुआ है, उसको करंटली एक सवाल किया गया है, तो वो उसको सवाल समझ आया है कि वो पर्ची देखे, यानी ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। मैं क्या कहना चाहता था कैसे, लेकिन एक न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कुछ जुमले कह दिए जो शायद उनको नहीं कहने चाहिए थे। इस चीज से मैं इत्तेफाक करता हूं कि शायद उनको वो जुमले नहीं कहने चाहिए थे, जिस पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको कभी किधर कभी किसी थाने में, कभी किसी जगह ले जाया गया, और उन 6-7 घंटों में जो उनको घुमाते रहे, उस 6-7 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसका आइडिया किसी को भी नहीं है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ क्या हुआ, क्या किया गया या किधर ले जाया गया। उस शख्स को, किसी शख्स को उस चीज का इल्म नहीं है। ये बात आपने न्यूज में भी सुनी है और वैसे भी आपको आइडिया है। वो जो 6-7 घंटे इनको इधर से उधर ले जाया गया उस चीज में, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल के साथ क्या किया गया, ये इस चीज का किसी को इल्म नहीं है। सवाल बहुत मासूमाना सा है और पूरी कौम इस सवाल को समझ रही है, इस सवाल को जानने की कोशिश कर रही है और ये सवाल ज़हन में लेके घूम रही है। सवाल क्या है वो सुने आप, कि जिस किस्म के जुमले को बुनियाद बनाकर डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म के जुमले या बयानबाजी जो माजी में की गई या किसी ने की है, क्या 15 या 16 दिनों के अंदर जो उन्होंने मतलब के बयानबाजी की है, जो बयान डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने दिया है, उस किस्म का बयान क्या माजी में किसी ने किया है या नहीं किया है, ये एक सवाल है। या फिर मैं आपको यूं कह दूं कि माजी में जो बयानबाजी या जुमले कसे गए हैं उनकी वीडियोस भी ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हैं, तो क्या सवाल जो ये है कि क्या वो ये लोग कि आज कानून बनाया गया है कि फौरी ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाए जिसने इस तरह का कोई जुमला या बयानबाजी की है, या कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक वो कानून पहले से अवेलेबल है, ये एक अहम सवाल है। तो मेरी जो मेरा अपना एक जाती राय है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 या 16 दिनों के अंदर क्या कोई नया कानून इजाद किया गया पाकिस्तान की सरजमीन पर जिसके मुताबिक सिर्फ उस आदमी को सजा दी जाएगी जो छोटे जुमले बोल देगा किसी रिस्पेक्टेड इदारे के बारे में, किसी मतलब के बड़े इदारे के बारे में, या मुल्क के खिलाफ, ठीक है, या मुल्क की आला अदलिया के खिलाफ, या मुल्क के क्या कहते हैं फौज के खिलाफ। ये क्या छोटे जुमले जो बोलेगा उनके खिलाफ ही कोई कानून बनाया गया इन 15 या 16 दिनों में, या फिर उन लोगों के बारे में जो पूरे के पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करके पड़े हुए हैं, जिनके माजी में पूरे के पूरे वीडियोस हैं और वो आपने देखे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पड़े हैं, उनके बारे में कानून कोई नहीं बनाया गया या उनके बारे में कानून हरकत में नहीं आता है ये चीज। और जिन लोगों ने माजी में इदारों के खिलाफ महाजराई भी की और नाम ले लेकर इदारों के जो सरबराहान हैं उनको टारगेट किया गया, जी हमारी हुकूमत गिराने में इन्हीं का हाथ है, इस तरह की मतलब की बातें की गई, और वो इदारे का फलां सरबराह है और उस फलां नाम लेके उसको टारगेट किया गया कि उसने जी हमारी हुकूमत गिराई है, वो हमारी हुकूमत का जिम्मेदार है गिराने का। ये आपने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बाखूबी आइडिया है किस बंदे ने, किस फलां शख्स ने ये बात की है, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड पड़ी है वीडियोस। ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत के हवाले से आइन के मुताबिक क्या कोई कानून अलग है? ये चीज अवाम को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, जो कुछ उस न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोला वो पूरी कौम जानती है, पूरी कौम ने सुना कि जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उस पूरी की पूरी जो सिनेरियो था और जो वो पूरी की पूरी मतलब न्यूज कॉन्फ्रेंस थी, तो शायद वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को नहीं बोलना चाहिए था, मगर इस पर गिरफ्तार करना, फिर अदालत में पेश करना और अदालत के मुताबिक सजा, ये बात तो हर पाकिस्तानी शहरी को समझ आती है कि आपने एक गलत एक्ट किया,
उसके ऊपर आपकी गिरफ्तारी हुई कानून के मुताबिक और फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आगे जाके आपको क्या कहते हैं सजा सुना दी और आप जेल में शिफ्ट हो गए। यहां तक तो बात सारी समझ आती है, मगर पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे शहरी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक शहरी के ऊपर जानवरों जैसा सलूक किसी मुहब्बे वतन शहरी को समझ नहीं आ रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर बराना तशद्दुद किया गया है। उनको ऐसी ऐसी जगह पे मारा गया कि वो क्या कहते हैं दिखा नहीं सकेंगे। क्या कहते हैं वीडियो पे तो कैमरे के सामने तो बिल्कुल वो नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर, कमर पर, बाजुओं पर, छाती पर या कमर मतलब कि कमर के किसी हिस्से पर, टांगों पर अगर कोई तशद्दुद हुआ हो तो वो बंदा वीडियो के जरिए दिखा सकता है, वो कैमरे के सामने शो करा सकता है। लेकिन कुछ जिस जगह ऐसी होती हैं जो जहां पे आपके साथ तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया हो, ये भी आप कह सकते हैं, वो थर्ड डिग्री के जिम्मे में आती हैं चीजें जो सीक्रेट पार्ट ऑफ पर्सन होते हैं। तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो बंदा नहीं दिखा सकता है, चाहे वो अदालत में खड़ा हो, चाहे किसी फ्लोर पे भी वो अपनी क्या कहते हैं बता रहा हो, सफाई दे रहा हो। सवाल, क्या डॉक्टर शहबाज गिल साहब पाकिस्तानी नहीं है? बड़ी अहम सवाल है। क्या हर उस शख्स के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा रहा है जो इदारों के खिलाफ बकवास करते थे? अगर डॉक्टर शहबाज गिल साहब बदार हैं तो वो लोग कौन हैं जिन लोगों ने जर्नैलों के नाम ले लेकर कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में इनका वाज़िया हाथ है? उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर फौज के बजट पर बातें की और कहा कि डिफेंस के नाम पर ये लोग अवाम का खून चूस रहे हैं, डिफेंस के नाम पर ये लोग अवाम का गोश्त नोच रहे हैं। ये भी किसी शख्स ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कौमी असेंबली है, उसमें खड़े होकर एक शख्स ने ये भी तकरीर की थी, उसको आप क्या कहेंगे? नंबर 3 पे एक सवाल और कि उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जिस शख्स ने नारा बुलंद किया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इन लोगों को आप किस किस्म के नाम से पुकारेंगे? क्या ये मुहब्बे वतन है या बदारे वतन है? ये सवाल सारे के सारे आपके सामने मैंने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक शख्स के कहने पर हमला हुआ, उसने अपना गैंग भेजकर सुप्रीम कोर्ट जो हमारी आला अदलिया की मतलब के कोर्ट है उसके ऊपर हमला करवाया और सोशल मीडिया पर जो जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, उनके खिलाफ मुहिमें चलाई गई। एक आम आदमी ये सवाल सारे के सारे अपने साथ लेकर घूम रहा है, उसके ज़हन में ये सारे के सारे सवाल हैं और वो पूछना चाहता है कि इन सवालात के जवाब हमें कौन देगा। एक सवाल का जवाब तो हमें मिल रहा है ना, हम देख रहे हैं कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल साहब जिन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जुमला बोला, उसके ऊपर क्या से क्या हुआ है, कहां तक बात चलेगी, ये बात तो सारी अवाम देख रही है, पूरे सिनेरियो को लेकर चल रही है अवाम और रोज दिन ब दिन जो सूरत बढ़ रही है उसके ऊपर अवाम बैठी है, देख रही है। मगर अवाम के ज़हनों में ये भी सवाल साथ हैं, जो 22 करोड़ सवाल हैं वो ये हैं उनके ज़हनों में कि ये चीजें भी बताई जाएं कि जिन जिन लोगों ने इदारों के खिलाफ वीडियोस पढ़ी हैं उनको क्या कहेंगे, वो गद्दार थे या पाकिस्तान के मुहब्बे वतन थे? फिर ये दौरा मेयार क्यों? ये दौरा मेयार क्या पाकिस्तान के आइन में है? क्या पाकिस्तान का आइन एक तरफ अमीर का कानून बना रहा है और एक तरफ गरीब का कानून बना रहा है, या फिर क्या कहते हैं सिर्फ एक पार्टी के लिए अलग कानून है और दूसरी पार्टी के लिए अलग है? या पाकिस्तान के आइन में वो लोग बिल्कुल बरी हैं, वो लोग बिल्कुल क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ में हैं कि जो लोग मर्जी अदालतों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानबाजी करें, मुहिमें चलाएं, उनको दहशतगर्द कह दें, उनके दहशतगर्दी के पीछे वर्दी के नारे लगवा दें। ये वीडियोस पड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा हूँ, ये एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुहब्बे वतन और एक आम शहरी होने के नाते ये मैं बात कर रहा हूँ कि वीडियोस पड़ी हैं और ये हर आम शहरी का सवाल है कि उन लोगों के बारे में क्या कानून अलग है। ये चीजें, ये सवाल हर पाकिस्तानी
पूछ रहा और ये आने वाली नस्लें भी पूछेंगी और आपके पास जवाब क्या होगा। ये सवाल सारे पूछ रहे हैं, आने वाली नस्लें भी पूछेंगी और आपके पास जवाब क्या होगा। आपके पास तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत, लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे, दहशतगर्दी की दिफात, लोगों को हरासा करने के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। ये जितने सवाल हैं इनके जवाब आपके पास सिर्फ इस प्रैक्टिकल अमल के अलावा कोई नहीं है और ना होगा। मगर अवाम शऊर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अवाम समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है, कुर्सी की जंग में अवाम को कितनी कदर मिल रही है और ये कुर्सी की जंग जो है ये कहाँ जाके खत्म होगी। मैं ऑलरेडी पाकिस्तान फौज के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, वीलॉग बना चुका हूँ। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है, इसमें कोई शक नहीं है। 75 सालों में ना कोई पाकिस्तानियों के दिलों से फौज को निकाल सका है और ना ही फौज के दिलों से पाकिस्तान को निकाला जा सका है, बल्कि खुद वो लोग नस्तो नबूद हुए हैं जो इस किस्म के इरादे भी रखते थे, ख्यालात भी रखते थे। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है और इसके खिलाफ बयानबाजी हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन के दिल में चोट पहुंचाती है। पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान के अवाम, बूढ़े, बच्चे, जवान, ये सारे पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी फौज हमारी है। लेकिन चंद वो अनासर जो लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, जो इंतशार की तरफ पाकिस्तान फौज को लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान फौज की लड़ाई करवाना चाहते हैं अपनी सियासी पार्टीज की तरफ और अवाम की तरफ, वो लोग खुद नस्तो नबूद होंगे और होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अजीम फौज है और हम अपनी फौज की कुर्बानियों को जानते हैं और हम मेरे ज्यादातर जो रिलेटिव्स हैं वो फौज में, इवन के मेरे वालिद साहब खुद पाकिस्तान फौज आर्मी में 32 साल सर्विस कर चुके हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के इरादे, पाकिस्तान फौज को इरादे को मैं बड़ी बखूबी जानता हूँ और ये चीजें जो अवाम के दिलों में इंतशार पैदा कर रही हैं और ये सियासी पॉलिटिकल गेम जो खेली जा रही है, जिससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। 22 करोड़ सवाल हैं और उनका जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग सोशल मीडिया पर मुहिमें चलाते रहे पाकिस्तान फौज के खिलाफ, ये लोग समझ जाएं कि पाकिस्तान फौज के साथ पाकिस्तान अवाम खड़ी है, इनके साथ अवाम नहीं खड़ी है। ये जो लोग सियासी गेमें खेलते हैं, ये जो लोग सियासी खेल खेलने के और बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं और ये कुर्सी का जो खेल खेलने का, जो कुर्सी का नशा इन लोगों को है, ये समझ लें कि पाकिस्तान अवाम जो पाकिस्तान फौज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, शीशा तलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान को इंतशार की भट्टी में झोंका जा रहा है सिर्फ एक शख्स की जिद और अना के लिए, जिसको कुर्सी का नशा ले डूबा है। पहले भी उस शख्स को कुर्सी के नशे ने ले डूबा है क्योंकि वो चाहता था कि इदारों के ऊपर कंट्रोल हो उसका, वो इदारों को इस तरह बनाना चाहता था कि हर इदारा उसकी गुलामी करे। उस शख्स को उस नशा है कुर्सी का और उसी शख्स ने अपनी कुर्सी के नशे के आलम में मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश की है और इस बार भी उस शख्स की बीच में पूरा हाथ है, पूरा हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा वो खुद है वो शख्स, ठीक हो गया। क्या पाकिस्तान और रियासत अहम है या वो एक शख्स जो ना तो अवाम में मकबूल है और ना ईमानदार और सच्चा है। अगर कोई रास्ता हमार करना चाहता है उस शख्स के लिए, अगर कोई ये जदोजहद ये कोशिश कर रहा है कि उस शख्स को पाकिस्तान में अहमियत दी जाए और उस शख्स के लिए रास्ता हमार किया जाए, तो फिर पाकिस्तान को इंतशार की भट्टी में झोंकने के बगैर किया जाए, पाकिस्तान को इंतशार की भट्टी में ना झोंका जाए, बगैर इसके उस शख्स के लिए रास्ता हमार किया जाए। और एक बात फिर भी हुकूमत अवाम ही की बनाई जाएगी, अवाम के फैसले होंगे, उस शख्स को भी अवाम की अदालत में जाना पड़ेगा
जो शख्स ये सारा गेम कर रहा है, जिस शख्स ने ये सारी गेम की है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी को, एक बड़ी पार्टी को जो पाकिस्तान की 80% 90% पार्टी की मकबूलियत रखती है, वो अवाम की मकबूलियत रखती है, उस पार्टी को एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जो पाकिस्तान का डिफेंस का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें गलतफहमी करने के लिए पैदा की गई है और उसको इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है। उस शख्स का पूरा हाथ है जो शख्स खुद कहता था कि मेरी हुकूमत गिराने में इन इदारों का हाथ है। अब उस शख्स का हाथ नजर आता है और वाज़ेह नजर आ रहा है। बराए मेहरबानी अगर वो शख्स के लिए रास्ता कोई हमवार कर रहा है तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि उस शख्स को भी अवाम की अदालत में जाना पड़ेगा। अवाम की अदालत में जाए बगैर या अदलिया से क्लियरेंस लेने के बगैर वो शख्स उस कुर्सी पर दोबारा विराजमान नहीं हो सकता जिस कुर्सी का नशा उसकी ज़हन में, उसकी नस्लों में आगे इंस्टॉल हो चुका है। ये बड़ी एक अहम चीज थी। और ये सारी गेम, ये पूरी की पूरी गेम जितनी भी आपको नजर आ रही है वो एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो मकबूल है पाकिस्तान में। एक शख्स को तो क्या कहते हैं डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान का मजबूत तरीन लीडर इस टाइम बन चुका है। और एक शख्स को इदारों के खिलाफ महाजराई कराने की कोशिश की जा रही है ताकि उस शख्स की इदारों के खिलाफ महाजराई शुरू हो जाए और वो किसी न किसी तरीके से हम उसको उसी लेवल पे ले आए जहां पे उस शख्स की, एक शख्स की नाअहली हुई है उसको और उसको बराबर किया जाए। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से वो लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं और उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। और तशद्दुद, ये जो जितना भी तशद्दुद डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर किया गया है, ये सारी की सारी एक स्टोरी क्रिएट हुई है कि ताकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब एक बयान दें कि जी इमरान खान साहब ने एक मीटिंग हुई और उसमें मुझे कहा कि ये बयान दे दो। अब एक ऐसा लीडर, एक ऐसी पार्टी का मकबूल तरीन लीडर जो खुद कहता है कि मेरे से भी ज्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज अहमियत रखती है, अगर मैं भी उतनी अहमियत नहीं रखता हूँ अपने कारकुनों को, अपने फॉलोअर्स को, शख्स वो ये कहता है कि मैं भी इतनी अहमियत नहीं रखता हूँ, पाकिस्तान फौज मेरे से ज्यादा अहम है। उस शख्स के बारे में ये बात करना कि उस शख्स ने क्या कहते हैं उसने ये बात की होगी कि आप शहबाज गिल साहब जाके ये बयानबाजी कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है शहबाज गिल साहब की, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपना मौकफ रख सकते। और उनके खिलाफ जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। पूरी कौम के ज़हनों में हजारों सवाल उठ रहे हैं कि जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है वो उन लोगों के साथ कब होगा जिन्होंने अपनी पूरी वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं और पूरी वीडियोस उनकी क्या कहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाएंगी ये चीजें, और अवाम को इंतशार की तरफ ले जाएंगी और हासिल कुछ नहीं होगा। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना कि जी पेट्रोल हमने महंगा किया और हमारे वजीर आजम साहब फूट कर रो रहे थे और क्या कहते हैं रोते रोते बेहोश हो गए समरी पे साइन करने से पहले। ये लॉलीपॉप किसी और को जाके दें। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जितने जुल्म, मैशत के ऊपर जितने जुल्म और जितने बम गिराने थे वो आप गिरा चुके हैं। पाकिस्तान आवाम इस टाइम बर्दाश्त कर चुकी है, आदी हो चुकी है। अब आपके पास जो भी 3-4 महीने साल जो भी है, जिस तरीके से भौंडीबाजी करके या जो भी करके किसी को डिग्रेड करके या किसी के खिलाफ कीचड़ उछाल के आपने गुजारे और पाकिस्तान को खैराबाद के और इधर से क्या कहते हैं अवाम की दिलों में आपकी जो कदर है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आप आराम करें, आपके रेस्ट के दिन हैं और उन चीजों का हिसाब दें जो आपने सरकारी ओहदों पर रहकर अवाम के सीनों में छुरे घोंपे और उनके जो हलाल की कमाई के टैक्सेस थे उनको अपनी अय्याशियों के ऊपर एंजॉय किया। उनके फिर आराम से बैठ के क्या कहते हैं हिसाब और किताब दें। ठीक हो गया। ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, गॉड ब्लेस यू फॉरएवर। और आप एक बेवतन पाकिस्तानी हैं। अगर
अगर अगर आपको कोई गद्दार कहता है तो वो सब गद्दार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बहुत सी बकवास वीडियोस के ऊपर रिकॉर्ड भी कराई हैं और यूट्यूब पर पड़ी हैं। वो सारे गद्दार हैं। आपके साथ जो भी हुआ वो उसका अजर इंशाल्लाह मेरा रब देगा आपको। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। तो आज तक की जो अभी तक की अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।